हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम स्प्लीन को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, स्प्लीन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी पार्ट है। और जो स्प्लीन है उसका आयुर्वेद में नाम है प्लीहा। तो ये जो प्लीहा होता है वो वाम वाम का मतलब होता है लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। और ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड होता है। आंध्र प्रदेश का मतलब होता है लोअर रीजन में। फिर उसके बाद में हम स्प्लीन का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो गर्भ के यकृत और प्लीहा रक्त से निर्मित होते हैं। जो यकृत यकृत का मतलब होता है लीवर और प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन। जो लीवर और स्प्लीन होता है वो रक्त से निर्मित होते हैं। उसके बाद में हम प्लीहा को रक्ताशय भी कहते हैं और रक्त व स्रोतस का मूल स्थान भी कहते हैं हम प्लीहा को। यही हम यकृत को भी कहते हैं। फिर उसके बाद में जो स्प्लीन है, जो स्प्लीन का शेप है वो कैसा है, वेज शेप का शेप है। और समटाइम इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। फिर उसके बाद में जो इसकी सिचुएशन होती है वो होती है लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर और पार्शली एपिगैस्ट्रियम के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन बता के जो ये स्प्लीन की सिचुएशन होती है वो क्या होती है। ज़्यादातर तो ये लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर सिचुएटेड होता है, लेकिन पार्शली ये एपिगैस्ट्रियम के अंदर भी सिचुएटेड होता है। फिर उसके बाद में जो ये स्प्लीन की लोकेशन होती है वो स्टमक और डायफ्राम के बीच में होती है और जो लीवर होती है उसके बगल में होती है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, स्प्लीन इज सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड डायफ्राम एंड लेटरल टू द लीवर। डायग्राम से मैंने आपको यहाँ पर बताया भी हुआ है। फिर उसके बाद में जो स्प्लीन होता है वो 9 रिब से लेके 11 रिब तक स्प्लीन को कवर करती है। यहाँ पर आप देख लो 9, 10 और 11 रिब है वो स्प्लीन को कवर कर रही है। फिर उसके बाद में जो स्प्लीन होता है वो लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है। फिर उसके बाद में जो स्प्लीन का वेट होता है वो 180 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक होता है, लेकिन इसका जो एवरेज वेट होता है स्प्लीन का वो 150 ग्राम तक होता है। इट मीन्स 7 आउंस। 1 आउंस के अंदर 30 ग्राम होते हैं। फिर उसके बाद में जो स्प्लीन का डायमेंशन है वो है 5 × 3 × 1। इसका मतलब होता है 5 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर क्या है जो हाइट होती है वो है। फिर उसके बाद में जो कलर होता है स्प्लीन का वो होता है डार्क पर्पल। और जो स्प्लीन होता है वो सॉफ्ट होता है और हाईली वस्कुलर होता है स्प्लीन। उसके बाद में नॉर्मली जो स्प्लीन होता है नॉन पाइलेबल होता है। अगर आप जो पाल्पेशन करते हो उसके थ्रू आप कभी भी स्प्लीन का पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर डायग्राम में देखोगे तो ऑलमोस्ट जो स्प्लीन होता है वो रिब्स के नीचे आता है। तो अगर आप जब पाल्पिटेशन करोगे तब आप जो है वो स्प्लीन की पोजीशन पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन आप स्प्लीन की पोजीशन तो पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप जो लीवर होता है उसकी पोजीशन आप पता लगा सकते हो। लीवर को आप पाल्पेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं स्प्लीन के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो जो स्प्लीन होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होती है और 2 सरफेस होते हैं। तो जो 2 एंड्स होते हैं वो तो होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। बॉर्डर्स होती है सुपीरियर, इंफीरियर और इंटरमीडियल। उसके बाद में जो सरफेस होती है वो होती है डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। जो डायफ्रामेटिक सरफेस होती है वो तो होती है कॉन्वेक्स और स्मूथ होती है और ये रिलेटेड होती है डायफ्राम से। और जो विसरल सरफेस होती है वो तो होती है कॉनकेव और इरेगुलर होती है। और ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं इस सरफेस के ऊपर, विसरल सरफेस के ऊपर। वो जो इम्प्रेशंस हैं उनका नाम है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, रीनल इम्प्रेशन, कॉलिक इम्प्रेशन, पैनक्रिएटिक इम्प्रेशन और हाइलम। हाइलम जैसा कि आपको पता है गेटवे ऑफ स्प्लीन है। फिर उसके बाद में जो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है वो किसका इम्प्रेशन होता है, फंडस ऑफ स्टमक का होता है। रीलन इम्प्रेशन होता है लेफ्ट किडनी का। जैसे कि जो स्प्लीन होता है वो लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है, तो ये कौन सी किडनी का इम्प्रेशन होगा, लेफ्ट किडनी का इम्प्रेशन होगा। कॉलिक इम्प्रेशन किसका होता है, स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन का। फिर उसके बाद में जो पैनक्रिएटिक इम्प्रेशन होता है वो होता है इसका टेल ऑफ पैनक्रियास का इम्प्रेशन।
यहाँ पर मैं डायग्राम करके एक एक चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, इंटरमीडियल बॉर्डर आपको दिख रही होगी, इन्फीरियर बॉर्डर दिख रही होगी और सुपीरियर बॉर्डर दिख रही होगी। जो सुपीरियर बॉर्डर होती है उसके अंदर तो नॉच प्रेजेंट होता है, और जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है वो राउंडेड होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था दो एंड होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर एंड और एक होता है पोस्टीरियर एंड, ये भी आपने देखे। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा जो इसकी जो सरफेस होती है वो भी दो होती है, एक तो होती है डायफ्रामेटिक सरफेस, एक होती है विसरल सरफेस। विसरल सरफेस के ऊपर ही हाइलम रहता है। हाइलम मीन्स गेटवे ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का गेटवे होता है यहाँ पर। उसके बाद में जो विसरल सरफेस होती है उसके ऊपर ही बहुत सारे इंप्रेशन होते हैं, और जो विसरल सरफेस होती है वो रफ रहती है, और जो डायफ्रामेटिक सरफेस रहती है वो स्मूथ रहती है। ये तो होती है कॉन्वेक्स और वो होती है कॉनकेव, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कॉनकेव तो होती है विसरल सरफेस, कॉन्वेक्स होती है डायफ्रामेटिक सरफेस। फिर उसके बाद में मैं नीचे की साइड आऊँगा तो यहाँ पर मैंने कुछ इंप्रेशंस बता रखे हैं जो कि मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। ये सारे जो इंप्रेशन है ये विसरल सरफेस के ऊपर इंप्रेशन है। पहला इंप्रेशन हो गया गैस्ट्रिक इंप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये तो होता है फंडस ऑफ स्टमक का। उसके बाद में मैंने बात करी थी रीनल इंप्रेशन की, ये होता है लेफ्ट किडनी का इंप्रेशन। उसके बाद में जो हाइलम था, हाइलम मीन्स गेटवे ऑफ स्प्लीन था, उससे स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन निकल रही है। उसके बाद में नीचे की साइड होता है पैनक्रिएटिक इंप्रेशन, ये किसका होता है, टेल ऑफ पैनक्रियास का होता है। और सबसे नीचे ही नीचे कोलिक इंप्रेशन होता है, ये होता है स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन। स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन का मतलब होता है जहाँ से कोलोन मुड़ता है, जहाँ से कोलोन मुड़ता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड स्प्लीनिक फ्रैक्चर। और राइट साइड अगर आप देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक फ्रैक्चर। ये मैंने यहाँ पर छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है कोलोन का समझाने के लिए, हिपेटिक फ्रैक्चर क्या होता है और स्प्लीनिक फ्रैक्चर क्या होता है। जब हम लीवर की बात करेंगे तब हम बात करेंगे हिपेटिक फ्रैक्चर की। फिर उसके बाद में जो फंक्शन ऑफ स्प्लीन होता है वो क्या क्या होता है। एक तो इसका फंक्शन होता है होम्योपोइसिस, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद में फैगोसाइटोसिस, और जो स्टोरेज ऑफ आरबीसी के अंदर काम में आता है ये। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जैसा कि आपको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर उसके बाद में हम स्प्लीन के पेरिटोनियल रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्प्लीन होता है वो सराउंडेड होता है पेरिटोनियम के द्वारा, और ये सस्पेंडेड होता है बहुत 3-4 लिगामेंट के द्वारा। वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो होते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, लीनियो रीनल लिगामेंट और फ्रेनिकोली लिगामेंट। जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है वो स्टमक और स्प्लीन के बीच में होता है, लीनियो रीनल लिगामेंट होता है वो किडनी और स्प्लीन के बीच में होता है, और फ्रेनिकोलिक लिगामेंट होता है वो कोलोन और स्प्लीन के बीच में होता है। फिर उसके बाद में जो स्प्लीन की ब्लड सप्लाई है वो है स्प्लीनिक आर्टरी, वेनस सप्लाई है स्प्लीनिक वेन, और जो नर्व सप्लाई है वो है कोलिक प्लेक्सिस। फिर यहाँ पर मैंने डायग्राम से समझाया हुआ है। सुपीरियर बॉर्डर पर मैंने आपको बताया था नॉच प्रेजेंट होती है। इन्फीरियर बॉर्डर पर क्या होता है, इन्फीरियर बॉर्डर पर इन्फीरियर जो बॉर्डर होती है वो राउंडेड होती है, और जो इंटरमीडियल बॉर्डर होती है वो पीछे की साइड होती है। और जो स्प्लीन होते हैं उसके दो एंड होते हैं, एक तो होता है पोस्टीरियर एंड और एक होता है एंटीरियर एंड। सरफेस मैंने आपको बताई थी, एक तो होती है डायफ्रामेटिक सरफेस, एक होती है विसरल सरफेस। विसरल जो सरफेस होती है उसके ऊपर ही कौन सी बॉर्डर रहती है, इंटरमीडियल बॉर्डर होती है। फिर हम बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ स्प्लीन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9, 10th और जो 11th रिब होती है उससे कवर होता है स्प्लीन। इस वजह से जो पाल्पेटेशन करते हैं हम उसके अंदर हम स्प्लीन का पता नहीं लगा पाते हैं, लीवर का तो हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद में बात आती है क्लिनिकल एस्पेक्ट की। जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है स्प्लीन का वो है स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का फूल जाना। स्प्लीनेक्टोमी का मतलब होता है स्प्लीन को रिमूव कर देना, रिमूवल पार्ट ऑफ स्प्लीन। स्प्लेनिक पंक्चर में होता है स्प्लीन का पंचर हो जाना। और स्प्लेनिक इन्फ्रैक्शन, ये होते हैं स्प्लीन के क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो गाइज इतना ही आपको पढ़ना है स्प्लीन में, 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इतना अगर आपको याद रह जाता है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर्स मिल जाएंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।